आज हम संज्ञा प्रकरण के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि हरियाणा शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो नवीनतम पाठ्यक्रम निर्मित किया गया है उसमें संज्ञा प्रकरण का प्रयोग किया गया है। तो हम संज्ञा प्रकरण के विषय में पढ़ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। सभी जानते हैं कि किसी भी नाम, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है, और यहाँ पाणिनि ने संज्ञा प्रकरण रखा है। संज्ञा प्रकरण ये जो अष्टाध्यायी है उसका हृदय है। हृदय, जब तक हृदय काम ही नहीं करेगा तो शरीर भी काम नहीं कर पाएगा, और संज्ञा प्रकरण के बिना अष्टाध्यायी भी कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर संज्ञा प्रकरण का सबसे पहले हम देखते हैं कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में 14 माहेश्वर सूत्र दिए हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्रों से हम प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं, और प्रत्याहार कितने होते हैं? 42। कुछ आचार्यों के मत में इससे ज्यादा भी हैं, लेकिन हमने जो सर्वमान्य जो विचार है वही विचार लेकर चलना है। तो जिन आचार्यों के मत में सर्वमान्य है वे हैं 42 प्रत्याहार। इन 42 प्रत्याहारों से के ऊपर ही हमारी अष्टाध्यायी कार्य करती है। पहला जो सूत्र है वह सूत्र है हलंत्यम। हलंत्यम उपदेश में जो अंतिम हल है। हल का मतलब क्या है कि जैसे अण, इसको जो ये हमने हल किया है ये हलंत कहलाया। तो इस चीज में अंत में जो हल है उनकी इत्संज्ञा करने वाला, लेकिन वे भी व्यंजन, स्वर नहीं। जो आपका व्यंजन है केवल उन्हीं की इत्संज्ञा करेगा हलंत्यम। सूत्र ने क्या कहा कि जो उपदेश में अंतिम हल है उनकी इत्संज्ञा हो जाए। लेकिन किसी ने कहा कि उपदेश किसे कहते हैं, तो उपदेश आद्योच्चारणम, त्रिमुनियों के द्वारा। ये त्रिमुनि कौन कौन से हैं? पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, और कात्यायन ने वार्तिकें लिखी हैं। कात्यायन का दूसरा नाम वररुचि है। पतंजलि भगवान को शेषनाग का अवतार माना जाता है। जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है उसके अंदर 8 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय 4 पादों में विभक्त है। प्रत्येक पाद सूत्रों में विभक्त है। तो उन्हीं में जो संज्ञा प्रकरण है उसका पहला सूत्र है हलंत्यम। पाणिनि ने अंतिम उपदेश में जो अंतिम हल हैं उनकी इत्संज्ञा हलंत्यम सूत्र से की है। यदि स्वरों की इत्संज्ञा करेंगे तो उपदेश अज अनुनासिक सूत्र आएगा। लेकिन उपदेश किसे कहते हैं? उपदेश आद्योच्चारणम, आदि उच्चारण जिन 3 मुनियों के द्वारा किया गया वह उपदेश कहलाता है। 3 मुनि कौन कौन से हैं? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इन 3 मुनियों के द्वारा जो उच्चारित किया गया प्रारंभ में उसे उपदेश कहते हैं। और उपदेश में आएगा क्या? धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश। ये जो हैं ये आपके उपदेश में आएंगे। जैसे ही हम इत्संज्ञा करेंगे, इससे इत्संज्ञा, उसके बाद अदर्शनम लोप, अदर्शन संज्ञा हो जाएगी। आपसे अचटेट में काफी बार पूछा गया है कि इत का अर्थ क्या है, अर्थात लोप होना। पिछले ही अचटेट में आया हुआ था कि इत का हमें क्या फल मिलता है, तो हमने क्या बतलाना है कि इत इत्युक्ते लोप हो जाना। आपके ऑप्शन में 4 दे दिए जाएंगे। इत का अर्थ है लोप, संज्ञा, संधि या कारक। तो आप बतलाएंगे कि इसका अर्थ होता है लोप, और जिसका भी लोप हो जाएगा, लोप करने वाला सूत्र है तस्य लोपः, इस सूत्र से लोप हो जाएगा। और प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है आदिरंतेन सहित। तो हमारे प्रत्याहार कितने हैं? 42। लेकिन कुछ आचार्यों के मत में 42 से ज्यादा प्रत्यय भी होते हैं, लेकिन सर्वमान्य 42 प्रत्याहार हैं। इसलिए अचटेट में जब भी आपसे प्रत्याहार के विषय में पूछा जाए कि कितने हैं, तो आप बतलाएं कि 42 होते हैं। और प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? आदिरंतेन संहिता।